चलिए फिर से शुरू करते हैं मनमौजी के साथ अपने उस सफर को जिसकी मंजिल तक अभी हमें पहुंचना बाकी है। मनमौजी को हम एक ऐसे किरदार के रूप में पहचानते हैं जो गंजा है, जिनके सर पर बाल नहीं है। क्या है इसका राज? आइए जानते हैं खुद मनमौजी से। एक पिक्चर बन रही थी दरिंदा। दरिंदा में मैं बार बार डायरेक्टर के पास जाता था और उनसे बोलता था मुझे अपने यहाँ काम दीजिए, अपने यहाँ काम दीजिए। बोला इस शेड्यूल में कोई काम नहीं, नेक्स्ट शेड्यूल में आना। नेक्स्ट शेड्यूल में जाता था तो बोलता था अगले शेड्यूल में आइए। एक बार मुझे पता लगा वॉचमैन से कि अब की बार जो शेड्यूल है जॉनी वॉकर काम कर रहे हैं। मैं गया और बोला साहब अब की बार मुझे नाम मत कहिएगा। क्यों? हमने कहा कि आप जॉनी वॉकर को लिया है इस बार। ये तुमको किसने बताया जी मैंने जॉनी वॉकर को लिया? हमने कहा मैं स्ट्रगलर हूँ, पता लगाता रहता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं तुमको बताऊँ जॉनी वॉकर को बड़ी बड़ी जटाएँ हैं, दाढ़ी है, मूछें हैं। तुम्हें जो है ऐसा रख लेंगे, उनका असिस्टेंट बनाएंगे तो कौन पहचानेगा? दाढ़ी मूछे तुम्हें, तुम्हारा चेहरा जो दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा, वो भी छिप जाएगा। तो सर बताइए मैं क्या करूं? मुंडन करवा सकते हो? हमने कहा हाँ ज़रूर करवाऊंगा, हमें 2 मिनट का टाइम दीजिए। मैं ऑफिस से निकला और जाके फुटपाथ पर 2 रुपये दिए नाई को, बोला मुंडन कर दो। वो मेरा चेहरा देख रहा था। अरे हमने कहा मेरा चेहरा मत देखो, फटाक से साफ कर दो। उसने पूरा मेरा मुंडन कर दिया, खुद भी हंसा और मैं भी भाग करके गया, खड़ा हो गया। सर मैं मुंडन करवा के आ गया। पूरा स्टाफ हंसने लगा। सुनील दत्त, फिरोज खान थे उसमें, वो भी खूब हंसे। बोले सर अब तो आपको काम इसको देना ही पड़ेगा। और उस दरिंदा में मुझे काम मिला। काम मिलने के बाद एडिटिंग में वो कट के करके न जॉनी वॉकर रहे न मनमौजी रहे, लेकिन उसके पहले ही मुझे काम बहुत ज़्यादा मिलने लगा। हर जगह बुलावा आने लगा, मुंडन वाला रोल चल पड़ा और मुंडन इतना चला वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। उस समय मनमोहन देसाई का नाम बहुत ऊंचा चल रहा था। अमिताभ बच्चन उनकी पिक्चरों में काम कर रहे थे। मनमोहन देसाई मुझे बोले हमारी पिक्चर में आपके लिए रोल है। हमने कहा क्या रोल है? बोले तुम और ऋषि कपूर जो है कॉलेज के स्टूडेंट हो। हमने कहा सर स्टूडेंट में ये बाल तो होने चाहिए ना, बिग बनवा दीजिए ना। बोले नहीं हमें ऐसे ही चाहिए, बिग नहीं चलेगी। हमने कहा ठीक है जैसे आपकी मर्जी, बिना बिग के आपको स्टूडेंट चाहिए, ठीक है मैं करूँगा। हाँ मैडम। लड़के और लड़कियों का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? परमिशन नहीं मिल सकता। आई से नो। और मैंने वो काम किया उनके साथ, नसीब और मेरा भी नसीब चमक गया। मैंने सत्ते पे सत्ता, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, गौतम गोविंदा बहुत हिट पिक्चरें थी जिसमें काम किया है। और स्टार हमें प्यार करने लगे, मजाक करने लगे। शशि कपूर तो बहुत मजाक करते थे हमसे। मनमौजी को गंजा बनाने का श्रेय जैसे दरिंदा फिल्म को जाता है, वैसे ही इंडस्ट्री में पहचान दिलाने का श्रेय उस जमाने के सुपरस्टार शशि कपूर को जाता है। जहाँ भी देखते थे मुझे बुलाते थे आओ, और डायरेक्टर को बोलते थे इनको काम दो। ये क्या ऋषि कपूर से कम है? मुझे मजाक नहीं, तुम ऋषि कपूर से भी ज़्यादा पॉपुलर हो। उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा इस तरह से मजाक
बहुत ही पॉपुलर कर दिया था। बाद में मुझे पता लगा ये पॉपुलरिटी जो मुझे मिली है ये शशि कपूर की वजह से मिली है। अभी अभी यहाँ पर बहुत बड़ा दंगा पता चल रहा था, महाभारत चल रहा था सर। एक फिल्म के सेट पर गया था जिसमें शशि कपूर शूटिंग कर रहे थे प्रयागराज की। उस समय शशि कपूर ने प्रयागराज जी को बुलाया, अरे आइए आइए आइए, फिर दीजिए कागज़ दीजिए। हमने कहा क्या? हमें बैठाया, कुर्सी में बैठाया और लेटर एक लिखा और लिखा मुझे लिफाफे में डाल के दिया। बोले आप फिल्मिस्तान चले जाइए तुरंत मनोज कुमार से मिलने, आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छा काम मिलेगा आपको। मैं सोचा इतना बड़ा हीरो मेरी हेल्प कर रहा है, मैं एकदम सपनों में खो गया। ट्रेन से गया, जाना था गोरेगांव, चला गया बोरीवली, वहाँ भी पकड़ा गया। मैं टीसी ने पकड़ा, हमने कहा मेरी कोई गलती नहीं, ये देखिए ऐसा ऐसा किस्सा हुआ। तो उसने मुझे छोड़ा, टिकट कटाया, उसी ने पैसे खर्चा किए, बैठाया, बोला जाइए फौरन जाइए। मैं फिल्मिस्तान पहुंचा तो सेटिंग चल रही थी, लाइटिंग वाइटिंग चल रही थी, सब लोग जीनत अबाद, अमिताभ बच्चन, मनोज कुमार, ये सब फोटोग्राफर सब साथ में बैठे हुए थे। हमने जा करके जय हिंद ऐसा कहा था शशि कपूर ने, आप बोलना जय हिंद। हमने तो ऐसे किया, सब हंस पड़े। बोला क्या है? हमने कहा ये लेटर उन्होंने पढ़ा, सबको एक एक करके दिया, सब लोग पढ़े, सब हंसे खूब जोरों से। और जहाँ पर चाय वाय पीते हैं वहाँ पर रख दिया। मैंने धीरे से वो लेटर उठा लिया और जेब में रख लिया। मनोज कुमार बोले इस पिक्चर में तो मैंने सब कास्टिंग हो गई, पिक्चर भी कंप्लीट होने वाली, रोटी कपड़ा और मकान, इसमें कोई काम नहीं, अभी अगली फिल्म में मैं आपको अवश्य चांस दूंगा। हमने कहा धन्यवाद। मैं चला गया, बाहर कैंटीन में वो लेटर पढ़ा, उसमें लिखा था डियर मनोज कुमार, if you are not satisfied with Amitabh Bachchan and Shashi Kapoor, please consider Manmoji. मैं पिक्चरों में गाना भी गाया है, डांस भी किया है। एक पिक्चर है क्रोधी, जिसमें मैंने हेमा मालिनी के साथ काम किया और वहाँ उसमें गाना भी गाया। फूलमती हाय फूलमती, हाय फूलमती, फूलवती हाय फूलवती, हाय फूलवती का गजरा ना पहना हो। ये मेरा गाना था जो बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। मनमौजी को फैमिली का भी विरोध झेलना पड़ा था, लेकिन उनके काम ने सबकी बोलती बंद कर दी थी। हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में लोगों को मालूम पड़ा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा हूँ। सब लोगों ने कहा ये अभी ये पगला गया है, मुंडन भी करा लिया है, ये क्या करना चाहता है, ये बड़े बड़े हीरो बनने के लायक तो है नहीं, इसकी पर्सनालिटी तो किसी लायक नहीं, ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। सब लोग हमारे खिलाफ हो गए, हमारे परिवार के खिलाफ हो गए थे। लेकिन जब हमारी फिल्में आने लगी बड़े बड़े स्टारों के साथ, हीरोइनों के साथ, गाने के साथ, तो लोगों को मालूम हुआ ये सक्सेसफुल लाइन में है और इसने गलत नहीं किया। ये वो दारू है जिसको पीकर सूरत में 15, आंध्र प्रदेश में 20 और उत्तर प्रदेश में 25 आदमी मर गए। ऐसे कैसे साहब? अरे लगाओ हथकड़ी साले को। फिर हमको इज्जत मिलने लगी, घर में भी प्यार मिलने लगा, मोहब्बत मिलने लगी और मैं खुश हो गया। नहीं तो मैं भी डरता रहता था परिवार से। अब आज हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश के हर लोग, बड़े से बड़े लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, इज्जत करते हैं। चलो चलते हैं। राजा भैया पहले दाढ़ी तो बना लियो, पहले इनकी हजामत कर दूं।
बाद में अपनी दाढ़ी बनाता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में मनमौजी के कुछ दोस्त हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। जगदीप, बीरबल, भगवान दादा, मुकरी, मोहन चूटी, धूमल, इनमें से अधिकतर इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अब सिर्फ जॉनी लीवर ही एक ऐसे हैं जो आज भी मनमौजी के साथ टच में हैं। जॉनी लीवर हमारा दिली दोस्त है, बड़ा एक्टर है। अच्छा एक्टर होने के नाते मैं उसकी तारीफ एक्टिंग में करता हूँ, साथ साथ मेरी दोस्ती जो निभाई इतने सालों से मैं उसकी तारीफ करता हूँ। तो वो आता है हमारे कभी भी किसी भी तकलीफ में वो साथ देता है, हमें हेल्प करता है। बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा। देखा, वो लगाने पानी आ गया, इसे कहते हैं पावर। धर्मेंद्र के साथ देवानंद, अमिताभ बच्चन और गोविंदा, तमाम तरह के एक्टरों के साथ काम किया। उन्होंने हमें जो रिस्पेक्ट दी है वो हम उसकी सराहना करते हैं। हमारे किस्से तो बहुत सारे हैं। क्या करता है? चक्कर है, लाओ असली है कि नकली है, इसकी तरह टकला निकला तो लो। जवानी में लड़की के बाल झड़ गए तो उसके टकले पर तबला बजाऊंगा क्या? अमिताभ बच्चन के साथ, अमिताभ बच्चन जो है वो हमेशा हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, हमारे काम की तारीफ करते हैं। घोंचू, तुझे ये दो टुकड़े दिखाई पड़ते हैं? अरे ये बड़े काम की चीज है, बड़े काम की। इसके दाम लगते हैं, दाम। आजकल जमाना बदल गया है, पहले जैसे फिल्में बनती थी वैसी आजकल नहीं बनती। आजकल क्या है, हीरो भी विलन का काम कर लेता है, कॉमेडी का काम कर लेता है। पहले क्या था, हर फिल्म में एक हीरो के साथ कॉमेडियन होता था और कॉमेडियन के साथ में असिस्टेंट कॉमेडी भी कर देते थे। जैसे हम लोग हैं वो लोग काम आ जाते थे, लेकिन अब ढूंढे नहीं मिलते हैं कॉमेडियन, हीरो ही सब कुछ कर लेता है, हीरोइन ही कर लेती है। एक बात बोलूं, ऐसा करे तो आपको भी कमीशन मिलता क्या? तो हमारे लोगों का भी काम जो है वो बहुत ही कम रह गया है। हम लोग कभी सीरियल में, कभी इधर उधर जो मिल जाता है चांस तो काम कर लेते हैं। फिल्मों में वैसा चांस अब नहीं मिलता। चतुर सिंह जी वो नया आदमी था, आज ही क्लब में आया था, इसलिए आपकी हुकूमत और कानून के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। इसमें उम्र हो जाने के बाद जैसे हमारी उम्र हो गई, 81 हो गई, काम नहीं मिलता है। लोगों के पास जाता हूँ, लोग पहचानते नहीं, पूछते हैं कौन सी फिल्म में काम किया था, ये वो सब तमाम तरह की जब बातें उठती है तो बड़ा दुख होता है। आज की जनरेशन नहीं जान पाती है, उनको जनवाना पड़ता है। सही बात ये है, कष्ट थोड़ा होता है, दुख होता है। काम न मिलने की वजह से दाम नहीं मिलते हैं, और दाम न मिलने की वजह से घर की परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ सुविधा फिल्म इंडस्ट्री में गवर्नमेंट की तरफ से, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, बड़े बड़े स्टारों की तरफ से एक मदद के रूप में मिलना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी, पुरानी ज़िंदगी से तकलीफ न हो सके और अपना जीवन बिता सके और ख़त्म हो सके। आज एक्टर होने की वजह से कहीं किसी के पास हेल्प के लिए नहीं जाते हैं, हेल्प मांगने नहीं जाते हैं, किसी के पास नहीं जाते हैं तो वो लोग कैसे मदद करें। इसलिए ये एक जुगाड़ ऐसी होनी चाहिए कि इनको कहीं न कहीं से, स्टारों से, गवर्नमेंट से, बड़े बड़े मंत्रियों से हेल्प मिले तो इनका जीवन अंत में खतरनाक न हो, तकलीफ देना हो। ये सपनों की दुनिया है जो हमेशा यूं ही चलती रहेगी।
लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कुछ याद रह जाएंगे, कुछ भूल जाएंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन।